वहाँ पे बहुत पूरिया भौजी बच्चा चुराने गई थी। वहाँ पे बहुत लोग गए थे, पहले पहले बोलिए तो। अरे भेलपुरिया भौजी गई थी बच्चा चुराने, बच्चा चोर है ये, लड़का चुराने गई थी महाकुंभ में गेलवाल। तो काहे गई थी सुन लीजिए, इसको बेटा नहीं हो रहा, हर जगह बोल रही है, मन्नत मांग रही है वैष्णो माता, 4 बार तो गई है वैष्णो माता के पास, तब नहीं इसको मिलने वाला है, क्योंकि तुम गलत हो और गलत का साथ भगवान भी नहीं देते हैं। हम नहीं तो भैया इंसान ही हो, तूने के तो देवे न करबो। तो ये गई वहाँ, इसका मनसा पूरा नहीं हुआ। अब ये तिरिंग बिरिंग कर रही है कि ई है वो है, फिर भी इसको बेटा नहीं हो रहा। बेटा तोरा हम ही देवो, यही याद रखिएगा, मंगिया जरोनी बेटा चिपौनी। सुन, तो जैसे कि आप लोगों ने समीर चौधरी का बाइट देख चुके होंगे कि समीर चौधरी किस तरीके का इंटरव्यू दे रहा है। दोस्तों, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि समीर चौधरी के घर में इनकी माँ, बहन, इनकी वाइफ है या फिर नहीं है, या फिर ये कैसे पैदा हुआ है। बिन माँ का तो पैदा हुए नहीं होंगे। जो इंसान एक औरत के तन से पैदा होता है, वो इंसान औरत की इज्जत का इतना धजिया उड़ाता है और इतनी गंदगी मतलब इतना गंदा शब्द यूज करता है एक औरत के लिए। दोस्तों, हमको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इस समीर चौधरी का गोरखपुरिया भाभी ने बिगाड़ा क्या है जो उनके पीछे ये हाथ धो करके पड़ा है। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे लोग गए थे कुंभ मेले में नहाने के लिए। जैसे सारे लोग गए थे वैसे गोरखपुरिया भाभी भी गई थी, लेकिन समीर चौधरी का कहना है कि गोरखपुरिया भाभी का बेटा नहीं हो रहा है तो बच्चा चुराने के लिए गई थी कि उस भीड़ में किसी का बच्चा हम चुरा लेंगे। जबकि आप लोग को ये भी पता है कि जब वो लोग मेले में गए थे तो वहाँ पे खुद महादेव जी का तबीयत भी बिगड़ गया था और वो उन लोगों से बिछड़ भी गए थे। और इसका कुछ और ही चल रहा है, ये बोल रहा है कि बच्चा चोर है गोरखपुरिया भाभी। और दोस्तों, आप लोग खुद देखोगे कि कितना गंदे शब्द का यूज कर रहा है। खुद बोल रहा है जो हम इसको बेटा देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है। गोरखपुरिया भाभी, आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले गोरखपुरिया भाभी और महादेव भैया में जब लड़ाई हो रहा था तो महादेव का कहना था कि हम किसी लड़के को गोद लेंगे और गोरखपुरिया भाभी का कहना था कि उनको बेटा नहीं चाहिए, उनकी 3 बेटियां हैं और उनका ये भी कहना था कि हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या। तो इस बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। महादेव भैया को बेटा चाहिए था, किसी लड़के को गोद लेना चाहते थे और गोरखपुरिया भाभी जो है साफ साफ मना कर दी, जिसके वजह से उन लोगों के बीच में झगड़े हुआ था, बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ था। वो इंसान गोरखपुरिया भाभी को बोल रहा है खुद। इतनी बात गोरखपुरिया भाभी के बारे में आप लोग जानते हैं। कभी ऐसा हो सकता है? आप लोग को लगता है ऐसा कि गोरखपुरिया भाभी बच्चा चुराने के लिए मेला में गई थी? ये बोल रहा है कि 3 4 बार वैष्णो देवी भी गई थी मन्नत मांगने बच्चा के लिए। और दोस्तों, कितना गंदा शब्द यूज कर रहा है कि हम इसको बेटा दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और हमारे पास एक बार फ़ोन भी की थी गोरखपुरिया कि हम आ रहे हैं, कहाँ पे चला जाए तो एक रूम लिया जाए। ये मतलब गोरखपुरिया भाभी इतना गिरी हुई इंसान नहीं है। दोस्तों, पता नहीं, हम तो इस मीडिया वाले से पूछना चाहते हैं कि आप लोग के घर में भी माँ बहन नहीं है कि आप लोग को और कोई नहीं मिलता है इंटरव्यू लेने के लिए कि आप लोग उसके पास दौड़ के जाते हैं? वही सब सुनने में आप लोग को अच्छा लगता है ना। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मीडिया वाले समीर चौधरी के पास जाते हैं ना, उनको भी हम गलत साबित करेंगे, क्योंकि वो भी ये सब सुनना चाहते हैं। माँ बहन का गाली, माँ बहन का मतलब इतना खराब गंदा गाली, यही सुनने के लिए मीडिया वाले जो होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके चमचे होंगे जो जाते होंगे उसके पास। हमको तो लगता होगा कि सारे लोग पैसा देकर मीडिया वाले को बुलाते हैं, है ना। और मीडिया वाला हमको लगता है कि पैसा देकर उसको बुलाता है, बस अपना न्यूज़ चलने के लिए, गाली गलौज सुनने के लिए, करने के लिए। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जब भी गोरखपुरिया भाभी अपना ब्लॉग बनाती हैं और उसे कोई मतलब ये नहीं रखती है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है, तो ये समीर चौधरी जो है ना, सुअर चौधरी, इसका नाम बिल्कुल सही रखी है गोरखपुरिया भाभी। तो ये सुअर चौधरी जो है गोरखपुरिया भाभी को उंगली करता है ना, उनको उंगली करता है, उनको बोलने पे मजबूर करता है कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे बारे में बोलेंगी, ऐसे कंट्रोवर्सी चलता रहेगा और हमारा व्यूज आते रहेगा। गोरखपुरिया भाभी का जब तक नाम नहीं लेता है ना समीर चौधरी, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता है, ठीक ना। और तब तक उसका वीडियो चलता नहीं है। बस अपना वीडियो चलाने के लिए समीर चौधरी जो है गोरखपुरिया भाभी का नाम लेता है, लेकिन ये नहीं जाता है कि जिस दिन गोरखपुरिया भाभी इसका शुरू कर देगी ना, इसका रेलाई, उस दिन हवा इसका निकल जाएगा। और बोलता है कि अपना एड्रेस बताओ, हम आ रहे हैं, किसी से डरते नहीं हैं।
अरे तो एड्रेस क्या पूछता है, तो किससे पूछता है? समीर चौधरी, हम तुमसे पूछना चाहते हैं। गोरखपुरिया भाभी के चैनल पे खुद नीचे के वीडियो में एक नहीं कई सारा वीडियो में अपना एड्रेस बताई है कि जो लोग हमारे घर पे आना चाहते हैं, जो लोग भी सब्सक्राइबर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जिसके उसी के लिए गोरखपुरिया भाभी कई सारा वीडियो में अपना पूरा एड्रेस बताई हैं कि यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से आना है, यहाँ आना है। फिर तू एड्रेस क्यों पूछता है? तू चला जाना, तू तो डर से नहीं जाता है और बोलता है कि हमको पता ही नहीं मालूम है। तुझको सब पता है कि क्या कैसे होता है, लेकिन गोरखपुरिया भाभी के घर का एड्रेस नहीं पता है। अरे सुधर जा सुअर चौधरी, सुधर जा। क्यों इतना गिर गया है? तू भी एक औरत के तन से ही पैदा हुआ है। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी नहीं है क्या? किसी की औरत की इज्जत के साथ तू औरत के बारे में इतना गंदा गंदा शब्द बोलता है रे। तो दोस्तों, अगर हम कुछ गलत बोले होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सही बोले होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।